राम राम भाई सभी को। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आगे की बात बताता हूँ। मैं मुझे कपूर और मैं फिर चीज तो सोशल मीडिया पे जो हमारी लड़की की इज्जत उछाला जा रहा है वो लड़कों के नाम से, एक नोबिता और एक एडी किसुकी। अभी हम नोबिता के घर से ही हो क्या है, सबसे पहले हम उसके मां बाप से मिले, डोरेमोन से मिले, उसको तो झापड़ मारे, इसीलिए एक ही सुकी बेस्ट मैच है। हमारी शादी की डेट निकालेंगे, आप सबको आना है। तो कुछ दिन से इंस्टाग्राम में यही कंट्रोवर्सी चल रही है कि शिजुका किससे शादी करेगी, नोबिता से या मुझसे। क्या ये क्या बक रहे हो माधव? सॉरी मैं मतलब था डेकिसुगी से। एंड वैसे भी मुझे शिजुका पे उतना इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो उसकी मम्मी पसंद है। तो टॉपिक पे आते हैं कि अगर शिजुका नोबिता से शादी ना करके डेकिसुगी से शादी करती है तो क्या नोबिता को फर्क पड़ेगा? आई थिंक नहीं, बिकॉज नोबिता के पास बहुत सारे ऑप्शंस है, क्योंकि हमारे नोबिता का चार्म और अट्रैक्शन लड़कियों के बीच में बहुत कमाल का है। सबूत चाहिए तो देख लो। छोटी सी उम्र में ही इस छोटे से लड़के के पास एक पूरा हैराम है जिसमें हर टाइप की गर्लफ्रेंड है, चाहे वो लड़कियां धरती की हो, एलियन हो, रोबोट हो या फिर कोई फीमेल जानवर ही क्यों ना हो, सब नोबिता के प्यार में गिर जाते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम रैंक करने वाले हैं सभी लड़कियों को जो कभी नोबिता के लाइफ में आई थी। और हाँ, ये रैंकिंग हम करेंगे रेड फ्लैग से लेकर ग्रीन फ्लैग तक, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि तुम्हें पता चले कौन है नोबिता के लाइफ का असली ग्रीन फ्लैग। अब चैनल को सब्सक्राइब करो और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आती है रेड फ्लैग कैटेगरी में सुनियो की नेबर सूजी। सूजी पहली बार एक शॉर्ट फिल्म में आई थी जहाँ से नोबिता ने उसे पहली बार देखा। पहली मुलाकात में सूजी को नोबिता पसंद आ गया। उसने उसका नाम पूछा, उसकी तारीफ की और अगले दिन तो उसने नोबिता को अपने घर बुलाया क्योंकि उसे नोबिता बहुत फनी लगा। लेकिन भाई एक प्रॉब्लम है, सूजी अपने घर में बहुत सारे सांप पालती है और हम सब जानते हैं नोबिता जितना डरपोक और कमजोर है उसके लिए एक सुपर रेड फ्लैग है स्नो स्पिरिट। ये एक विंटर वाली कहानी है जिसमें नोबिता ने गलती से एक स्नो स्पिरिट को बुला लिया था। स्नो स्पिरिट को नोबिता बहुत पसंद आ गया और उसने उसके साथ खेलने के लिए बहुत सारे फन चीजें की। लेकिन जैसे जैसे सर्दी बढ़ती गई नोबिता बीमार पड़ गया। उसे बचाने के लिए स्नो स्पिरिट ने अपनी जान तक दे दी और गर्म रखकर उसका इलाज कर दिया, लेकिन इससे वो हमेशा के लिए खत्म हो गई। इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए स्ट्रॉन्ग हेल्थ चाहिए, लेकिन नोबिता खुद तो कमजोर है तो ये रिश्ता लंबे टाइम तक चल नहीं सकता था। क्यूई द आइस एज गर्ल। क्यूई पहली बार आइस एज वाली मूवी में आई थी जहाँ नोबिता और शिजुका स्केटिंग करने गए थे। शुरू में क्यूई को नोबिता पसंद नहीं था, लेकिन जब नोबिता ने उसकी जान बचाई तो वो इमोशनल हो गई और अपने पापा से कहने लगी कि वो नोबिता से तुरंत शादी करना चाहती है। और हमारा बेचारा नोबिता तो बड़ी शौक में चला गया। जैको तो जियान की छोटी बहन है और फ्यूचर में नोबिता की बीवी के लिए एक पोटेंशियल कैंडिडेट है। वो शायद सुंदर ना हो लेकिन टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग है और वो फ्यूचर में एक मशहूर मांगा आर्टिस्ट बनने वाली है। लेकिन अगर नोबिता उससे शादी करता तो वो कभी कंफर्टेबल नहीं रह पाता और जियान जैसे साले के साथ जीना मतलब रोज का नया प्रॉब्लम। कियो, ये थोड़ी अलग स्टोरी है। कियो एक फीमेल ऑटर है जो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुकी थी। नोबिता ने उसकी जान बचाई और उसे एक सेफ जगह तक पहुंचाया। नोबिता की हिम्मत और काइंडनेस देखकर कियो इतनी इंप्रेस हो चुकी थी कि उसने नोबिता को किस दे दिया। अब चलते हैं लाइट रेड फ्लैग कैटेगरी में, थोड़ा कम डेंजर लेकिन फिर भी रिस्की। रोबोको, ये एक रोबोट गर्ल है जो सिंगल लोगों के साथ फ्रेंडशिप के लिए बनाई गई थी। डोरेमोन ने उसे ऑर्डर किया था ताकि नोबिता अकेला फील न करे। रोबोको ब्यूटीफुल थी, फनी थी, केयरिंग थी और नोबिता से जल्दी अटैच हो गई। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो बहुत पॉजेसिव और थोड़ी वायलेंट थी, मतलब अगर कोई नोबिता के ऊपर हाथ उठाए तो वो उसे तुरंत तोड़ देगी। लूली, ये भी एक रोबोट है लेकिन ट्रेजिक स्टोरी के साथ। लूली एक नैनी रोबोट थी जो मेल फंक्शन होने के बाद क्रिमिनल ने उसे रिप्रोग्राम कर दिया और उसे नोबिता को मारने के लिए भेज दिया। लेकिन जब उसने नोबिता का इनोसेंस और काइंडनेस देखी तो वो खुद उससे प्यार कर बैठी और अपनी जान दे दी उसकी रक्षा करने के लिए। लूली थोड़ी इमोशनल और ओवरथिंकिंग टाइप थी पर उसका दिल बहुत नरम था। कार्ला, ये एक एलियन लड़की है जो मूवी नोबिता एंड द ग्रेट एडवेंचर इन द एंटार्क्टिक में देखी गई थी। उसके प्लेनेट को बर्फ ने जमा दिया था और वो नोबिता की मदद से अपने प्लेनेट को बचाना चाहती थी। कार्ला एनर्जेटिक, बोल्ड और थोड़ी जिद्दी भी थी। नीना, ये एक स्पेस पुलिस ऑफिसर थी जो एक डेंजरस पैरासाइट मोंगो को पकड़ने के मिशन पर थी और डोरेमोन उस पैरासाइट से इन्फेक्ट हो गया और नीना शुरू में नोबिता के अगेंस्ट थी, लेकिन बाद में नोबिता का एफर्ट देखकर उसने कोऑपरेट किया और उसके साथ मिलकर डोरेमोन को बचाया। सोफिया, ये एक मरमेड प्रिंस है जो मूवी नोबिता एंड द मरमेड किंगडम में थी। नोबिता ने उसे पानी के अंदर के वर्ल्ड में हेल्प किया था उसके दुश्मन से बचाने में। सोफिया ब्यूटीफुल, ब्रेव और काइंड थी, परफेक्ट पार्टनर मटेरियल। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो दूसरे प्लेनेट पे रहती थी तो लॉन्ग डिस्टेंस लव चल नहीं सकता। अब चलते हैं येलो फ्लैग कैटेगरी में, थोड़ा स्टेबल थोड़ा इमोशनल। रिरुरू, एक रोबोट स्पाई जो शुरू में अर्थ को डिस्ट्रॉय करने आई थी लेकिन बाद में नोबिता के काइंडनेस से बदल गई और खुद की आर्मी के खिलाफ लड़कर अपनी जान दे दी। दिल से
रोबोट नहीं इंसान थी वो। पेस वाइल्ड वेस्ट वाली मूवी में एक काउगर्ल थी जिसे नोबिता ने बचाया था। पेस ने उसे एक काउबॉय हैट गिफ्ट दिया था और दोनों एक दूसरे के क्लोज में भी आए, लेकिन नोबिता को अपने टाइम में लौटना पड़ा। कोनी एक चेयरफुल लड़की थी जो एक एम्यूजमेंट पार्क वाले की बेटी थी। उसने नोबिता से मिलकर अपनी ब्रोकन पार्क को दोबारा चलाने में हेल्प मांगी। उसका नेचर थोड़ा नोबिता जैसा ही था, स्वीट बट फॉरगेटफुल। चीका शिजुका की नेबर थी, सबसे छोटी और इनोसेंट। उसने नोबिता को हीरो माना क्योंकि उसने उसकी हेल्प की थी। थोड़ी बोरिंग थी पर क्यूट भी थी। अब चलते हैं ग्रीन फ्लैग कैटेगरी में, जो सबसे आइडल है, नोन चैन। ये नोबिता की चाइल्डहुड फ्रेंड थी। दोनों बचपन में एक दूसरे के साथ घर घर खेलते थे। नोबिता उसे पसंद करता था लेकिन एक्सेप्ट नहीं करता था, और एक दिन जब वो माफी मांगने गया तो उसके परिवार अमेरिका शिफ्ट हो गए। और आखिरी बार मिलने पे उसने नोबिता को अपना एक शू गिफ्ट किया था याद के लिए। अगर नोन चैन अमेरिका नहीं गई होती तो शायद शिजुका की वजह वही नोबिता की वाइफ होती। मीगू एक ट्राइबल लड़की स्टोन एज से, उसने नोबिता की मदद की, उसके साथ टाइम बिताया और उसे इमोशनल सपोर्ट दिया। पर जब नोबिता को वापस अपने टाइम पे आना पड़ा तब दोनों अलग हो गए। क्लेम एक पर्पल प्लैनेट की लड़की जो नोबिता को हीरो मानती थी और हर वक्त उसके साथ रहना चाहती थी। मियोको एक मैजिशियन लड़की जिसे नोबिता इन द डेविल वर्ल्ड में देखा गया था। दोनों ने मिलकर मॉन्स्टर से फाइट किया और वो भी नोबिता के लिए अपनी जान देने को रेडी थी। लिलियन एक क्यूट सी लड़की जो एक लो ग्रेविटी प्लेनेट पे रहती थी। नोबिता ने उस प्लेनेट में सुपरमैन बनकर उसकी हेल्प की थी। लिलियन चाहती थी कि वो हमेशा नोबिता के साथ रहे, लेकिन एंड में नोबिता को वापस अपनी दुनिया में लौटना पड़ा। और अब आते हैं टॉप पोजीशन पर, शिजुका सिर्फ नोबिता की क्लासमेट ही नहीं बल्कि उसकी फ्यूचर वाइफ भी है। अगर बाकी लड़कियां सिर्फ एक एपिसोड तक ही थी तो शिजुका वो लड़की है जिसे नोबिता ने दिल से चाहा और उसने भी नोबिता को एक्सेप्ट किया, चाहे दुनिया में और भी अच्छे लड़के क्यों ना हो। लोग डिबेट करते हैं कि शिजुका को नोबिता से शादी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मेरे हिसाब से उसका डिसीजन परफेक्ट था, क्योंकि एक इंटेलिजेंट लड़की कभी परफेक्ट लड़का नहीं चुनती है, वो चुनती है वो लड़का जो उसे परफेक्ट लव दे, और ये बात नोबिता में है। शिजुका स्मार्ट, काइंड, फैमिली ओरिएंटेड और ब्यूटीफुल है, नोबिता के लिए परफेक्ट मैच। और ये रहा नोबिता के सारे लव इंटरेस्ट का फाइनल आइडियल रैंकिंग चार्ट। मेरे हिसाब से तो ये सही है, लेकिन अगर तुम लोगों का कुछ अलग ओपिनियन हो तो कमेंट में जरूर बताना। और मिलते हैं नेक्स्ट संडे, तब तक के लिए बाय बाय।